गोकू ब्लैक, ये क्या जगह है? ओ, अब समझा कि तुम मुझे मिल क्यों नहीं रहे थे। अजीब बात है, मुझे टाइम के थ्रू खींच लिया गया है। तो तुम हो गोकू ब्लैक। इस विजिटर के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को, ये वो है? हाँ वही है। मैं शॉक्ड हूँ, कुछ कहना है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरी और मिस्टीरियस घटना हुई है। वेजिटा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, तुम यहाँ कैसे आए? उसी ने मुझे भी यहाँ भेज दिया। मुझे नहीं पता लड़ाई के बीच में स्पेस टाइम ने तुम्हें यहाँ कैसे पहुँचा दिया, या शायद तुम्हारी आत्मा मुझे चीख चीख कर बुला रही थी। आओ मुझे आजाद करो। तो आजा। रुको, इसे हराने के लिए तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो। मैं तो चला दोस्त। कैसे हो गोकू? काफी अच्छे दिख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ। ट्रंक्स ने कहा तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मैं अक्सर सोचता था कि इस बॉडी में तुम्हारे खिलाफ लड़ना कैसा लगेगा। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। आज हम क्या देखेंगे? गोकू वर्सेस गोकू? नॉट बैड, लेकिन तुम तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो ना? इस ब्लैक कहलाने वाले में काफी पावर है सर। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की, और मजेदार भी लगता है ये गोकू होकर भी गोकू नहीं। किसी ताकतवर से लड़ना तुम्हें भी एक्साइट कर रहा है। हम सिर्फ बाहर से ही एक जैसे नहीं है। अब मुझे समझ आया, तो ये है सुपर सैयन की लेजेंडरी पावर। तुम कमाल हो गोकू। गोकू को क्या हो गया है? ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा तो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अपने सारे पत्ते पहले ही ना खोलने की गोकू की ये बहुत बुरी आदत है। तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। कह रहे हो कि अगर मुझे तुम्हारी फुल पावर के लिए वेट नहीं करना है, मुझे जबरदस्ती करनी होगी। फिलहाल चलो इस फाइट को एंजॉय करते हैं। मुझे अपनी पावर दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है। बहुत खूब गोकू। चाहे जितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं उतना ही स्ट्रांग बनता जाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी बात कह रहे हो। टाइम मशीन संभाल के। इसने उसे एक टाइम मशीन कहा, तो इस मेटल के सहारे ये टाइम ट्रैवल करता है। अब मैं समझा। ना फोकस यहाँ रखो। वो आखिर से हो क्या रहा है? मैं वापस फ्यूचर में आ गया हूँ। हमारा अटैकर अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ। जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गया हो। मुझे इसकी एनर्जी नहीं दिख रही है। ये कुछ नया है। लगता है इस मशीन ने स्पेस टाइम में काफी गड़बड़ी और लड़ाई झगड़ा पैदा किया था, और जैसे ही गड़बड़ी कम हुई, स्पेस टाइम भी अपने पहले की हालत में आ गया। अब इसका इस्तेमाल मैं सीधे सीधे अपनी लड़ाई में करूंगा। ये अलग एक्सपीरियंस है कि तुम कैसे लड़ते हो। इस लड़ाई ने मेरी पावर को बढ़ा दिया है। अब ट्रंक्स भी इस टाइम स्पेस में वापस नहीं आ सकता। मैंने उनके टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वर्ल्ड में कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके।
जा सकता। वो अब सारे ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा। अगर हमने साथ में काम किया होता तो जीत सकते थे। मुझे बताओ, हम दोनों में ज्यादा पावरफुल तुम्हें कौन लगा? तुमने फ्यूचर में ब्लैक के साथ जितनी भी फाइट्स की और यहाँ मेरे साथ फाइट की। उसने मुझे ज्यादा पावर दिखाई थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज्यादा था। काकरोट का असली पावर उसके पावर से कई ज्यादा ऊपर है। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। लड़ाई के दौरान उसकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हो सकता है इस समय ब्लैक तुमसे कमजोर हो। हाँ, और कह नहीं सकते कितना बढ़ सकती है। रॉयल फायर ब्रिगेड अपनी हिम्मती सेवा देने के लिए तैयार है। अभी फेंको। क्या आप इस टाइम मशीन को ठीक कर सकती है मॉम? मुझे शुरू से बनाना होगा। ये तो पूरी तरह टूट चुका है बेटा। यकीन नहीं होता, ये बर्बाद हो गई। दुनिया को बचाने की ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, क्या आइडिया है? क्या हुआ? बहुत कुछ वैसा ही लगता है जैसे मेरे पूरा लाख का मार खाना हो। मुझे अपने टाइमलाइन में जाना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ह्यूमंस टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या ये परेशान करने वाली बात नहीं है? किसी ने ये नोटिस किया कि ब्लैक ने एक रिंग पहना था? वो एक टाइम रिंग है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सुप्रीम काय ही कर सकते हैं। वो सियंस की तरह नहीं दिखते। सुप्रीम काय एक डिवाइन आत्मा है। अगर ब्लैक के पास टाइम रिंग है और वो काय नहीं है, तो मैं भी एक टाइम रिंग यूज कर सकता हूँ। फ्यूचर में जाने के लिए मैं आपकी रिंग उधार ले सकता हूँ, ग्रेट गॉड सर। ऐसा करते रहे तो अपने नाम के हिसाब से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो पीछे सिर्फ तब जाते हैं जब ट्रैवलर्स को वापस उस टाइमलाइन में ले जाना होता है। टाइम रिंग सिर्फ फ्यूचर में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पास्ट में जाना स्ट्रिक्टली मना है। तो आप अपने रिश्तेदार को गिफ्ट देने के लिए पास्ट में नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं तुमने कितनी बर्बादी कर दी है। हमने क्या कहा था? टाइम के साथ छेड़छाड़ मत करो। तुम्हें लगता है ब्लैक यहाँ फिर से वापस आ सकता है? उसका यहाँ आना गड़बड़ी की वजह से अचानक हो गया था। एक सेकंड, क्या ये तुम नहीं कर सकते विस? क्या कहा? क्या तुम सब कुछ रिवाइंड नहीं कर सकते? मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए ही पीछे जा सकता हूँ और ये उससे काफी लंबा था। लेकिन अगर वो हमारे टाइमलाइन में नहीं आएगा, उसकी टाइमलाइन में नहीं जा सकते, तो मैं उसके साथ लड़ूंगा कैसे? तुम हार नहीं मरोगे, कोई रास्ता ढूंढो। कभी कभी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हमारे ट्रबल मेकर्स आगे क्या करेंगे? वेजिटा अपने फ्यूचर सन को हार ना मानने के लिए कह रहा था। हार कब माननी है ये भी एक स्किल है। तो बाकी के फिश सॉसेजेस कहाँ हैं? मेरे पेट के अंदर। मैंने ये आखिरी वाला आपके लिए बचा कर रखा था। आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कब हार माननी है। पूरा होने पर कितना अच्छा लगता है। वैसे बुझाते हैं आग को। हमें अपने खर्चे के लिए कुछ कमाई करनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं मॉम? मुझे अपनी पूरी लैब को उलट पुलट करना पड़ा, पर मुझे पता था कि वो लैब नहीं है। देखो मेरी टाइम मशीन। क्या? एक डुप्लीकेट टाइम मशीन? लग रहा है जैसे ह्यूमंस गॉड्स को भड़काने में लगे। ओह वाओ, ये कितना गंदा है। इसे सेल ने अपने टाइमलाइन से लिया था यहाँ आने के लिए। मैं जरा कंफ्यूज हूँ, ये कहाँ से आया? क्या तुमने सेल कहा? ये तब से तुम्हारे पास था? हाँ बिल्कुल। तो वो नष्ट हुई मशीन और ये दोनों एक ही हैं। इस सेल ने इसे अपने फ्यूचर वर्जन से हाईजैक किया था। इसे जरा साफ सुथरा नहीं कर सकती? ये इंस्ट्रूमेंट्स नाजुक होते हैं। ये होल कैसा है? सनरूफ बनाया है। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाई। मेरे पास इस मशीन को समझने के लिए जो समझ चाहिए वो समझदारी अब भी नहीं है। ऑलराइट ट्रंक्स, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम दोनों जा सकते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। सच में डैड? किसने कहा ये अब तक चालू है? इस पर चारों तरफ काई जम गई है। तुम्हें लगता है ये उड़ने के लिए तैयार है? मेरा मतलब है इसे देखो तो गाइस। तो हम कब जा सकते हैं? इसमें लिखे नोट्स और सॉफ्टवेयर से मैं पता लगा सकती हूँ ये कैसे काम करता है। राइट, अच्छा है तुम्हारे पास लैब के नोट्स हैं। तो जब तक तुम इसे बनाओगी हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है। हाँ? तुम्हें मुझे ट्रेन करना है। वीस चलो। पता है गोकू, मैं ट्रेनिंग देने के सही मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो इधर उधर ऊपर नीचे से टाइम मशीन के निकलने से। तुम वेजिटा के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो अपने अलग वाले मूड में है। मुझे नहीं लगता इस टाइम हम अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर मेरे ख्याल
से मुझे किंग काय के यहाँ जाना होगा। हाय किंग काय। ओह, तो ये तुम? हाँ, मैं आपके साथ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से। मेरे शरीर मेरे दिमाग में आग की लपटों की तरह चल रही है। उसका एक एक अटैक मेरे शरीर के लायक है। उस हमले की एक एक चोट। तो ये है गोकू की असली ताकत। ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत कूल हैं। हे, वेलकम बैक। थैंक यू डियर। माहौल खुशनुमा होने लगा है ना? डिनर इन्होंने तैयार किया कि नहीं? अभी तो हमने लंच खाया है माय लॉर्ड। आपसे मिले बहुत वक्त हो गया। ओहो, ये हमारा फ्यूचर वाला स्ट्रॉन्ग ग्रैंडसन है। Thank you so हमारी much. टाइमलाइन में गोकू से ट्रेनिंग के लिए आए हो। ये लैब नोट्स है मेरे फ्यूचर के। ओह माय गॉड, ये सारे कैलकुलेशंस तो बड़े कमाल के हैं। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? रुको, माय, मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो। तुम क्या मुझे फ्यूचर में जानते हो? हाँ। ट्रिलिन, पिकलो, क्या हुआ? अब तुम दोनों लॉन ठीक कर दोगे? ब्लैक के पहले अटैक के बाद ज्यादातर ह्यूमंस खत्म हो गए थे। बस कुछ लोग बच गए थे। ब्लैक को खत्म करने के लिए मैं माय और दूसरे लोगों के साथ काम करने लगा। टाइम हो गया है। तुम्हें लगा तुम मुझे इस ट्रैप में फंसा दोगी? तुम फिर आ गए। तुम ह्यूमन रेस को खत्म नहीं कर सकते। मैंने जिंदगी को तुम्हारी तुलना में बहुत ऊंची नजर से देखा है। इस सारी डिवाइन क्रिएशन में बस एक ही गलती हो गई है कि सभी मॉडल्स को खत्म कर देना चाहिए। इन गॉड्स के बदले मैं इस ह्यूमन रेस को खत्म कर दूंगा। तुम एक बच्चे की तरह लड़ते हो सेन। कायरों की तरह भाग रहे हैं। ये है प्राउड वॉरियर वेग्स। रुक जाओ दोस्त। मुझे लगा तुम ट्रेनिंग के लिए गए हो। किंग काय थोड़े खराब मूड में थे, लेकिन वो सब छोड़ो। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ट्रंक्स। चीजों को ठीक से देखने समझने के लिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जब से तुम यहाँ आए हो तुम टेंशन में हो। मैं रेस्ट करूंगा। मुझे ब्लैक की जो एनर्जी महसूस हो रही थी वो मैंने पहले भी महसूस किया है। तो लगता है मुझे इसकी छानबीन करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है। अब तक डिनर रेडी हुआ कि नहीं? मैं इसे जल्दी से जल्दी काम करते देखना चाहती हूँ। मजेदार थ्योरी है। ये फिजिक्स को उल्टा कर देता है। मैं रेडी हूँ, चलो करते हैं। हम ही पकड़े जाते हैं। मैंने गोहान को नहीं देखा। कहाँ गया है वो? बहुत सालों से वो मार्शल आर्ट छोड़ चुका है। वो एक स्कॉलर हो गया है। अगर तुम सोच रहे हो उसे ब्लैक के खिलाफ लड़ाई में शामिल करोगे तो भूल जाओ। मेरी रियलिटी में गोहान मेरा मास्टर था। मतलब तुम्हें ट्रेनिंग उसने दी है? तुमने सही कहा। गोहान के बिना मैं एंड्रॉइड से अकेले लड़कर उसे रोक नहीं सकता था। अब जाकर थैंक्स कह दो। इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे यकीन है वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है फिर से वेजिटा गुस्से में ट्रेनिंग कर रहा है। कोई जल्दी से डिनर लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। बर्तन की तरफ देखने या उस पर चिल्लाने से खाना नहीं बनता। पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हे मॉम, आपका काम कैसा चल रहा है? अब भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है। बुरी खबर ये है कि इस कैनिस्टर का साइज बड़ा होते पावर देने के लिए इलेक्ट्रोफ्यूल बनाने की जरूरत है, जिसमें पूरा 1 दिन लगेगा। फ्यूचर में इतना सा बनाने में आपको पूरा 1 साल लग गया था। एक कैनिस्टर के लिए 1 साल? हाँ, सही कहा। अब उससे जलन नहीं हो रही मुझे। तब बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मेरे ख्याल से यही है। क्या मुझे वहम हो रहा है? फ्रांस! गोहान, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो तुम? यकीन करना बहुत मुश्किल था कि ये गोहान है। वो पावर के साथ उछलता रहता था। ये लो। चॉकलेट ठीक है। मुझे सॉफ्टी बहुत पसंद है। वो फाइटर जो सेल से लड़ा था, ये गोहान कैसे हो सकता है?
कोन खाने के बाद तुम मेरे घर पर चलो, ठीक है? सच में ये ट्रंक्स है? ये फ्यूचर से आया है, बुलमा के बनाए टाइम मशीन से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये क्यूटी पटोटी हमारी बेटी है। तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, जब हम सेल से लड़ रहे थे। कहीं तुम्हारी आँख में तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बदमाशी मत करो। रेसी पर मिल्की नहीं डालते। ये तो पक्का गोहान की बेटी है। तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? बदमाश बच्चों से दुनिया को बचाने आ गया, क्यूट बच्चों से भी। द ग्रेट सेमैन। रुक जाओ विलन बेबी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस टाइम मैंने कुछ एलियन स्पेस कैट्स को मार के आया था। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मेरी दुनिया के लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। ये रहा रिमोट, जब तक मैं किचन में हूँ। देखो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके ट्रैंक्स। A few moments later. मुझे पता है इसे संभालना बहुत मुश्किल है। सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। जब मुझे ये देखती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पता है मुझे जरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये बहुत बदमाश होती जा रही है। मैंने गोहान को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अगर ब्लैक नहीं आता तो हमारे पास भी ये सब कुछ होता। क्या हुआ ट्रंक्स, आ रहे हो ना? हाँ, बस अभी आया। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी कि मैं तुमसे मिल पाया गोहान। मुझे भी ट्रंक्स। गोहान सही कह रहा था, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती। ओह, सच में? अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अब सब कुछ साफ हो गया है कि मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ। थैंक यू गोहान। तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं ब्लैक को हराऊंगा और अपनी दुनिया में फिर से शांति और सबके चेहरे पर हंसी लेकर आऊंगा। मैं इस मिस्ट्री फाइटर से जल्दी मिलना चाहता हूँ। मुझे भरा पेट अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ। मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, खिलौना नहीं। मास्टर, आपकी चाय तैयार है। ओह वाह, चलो देखते हैं टेस्ट कैसा है। तुम्हारा दिल वही है जहाँ होना चाहिए। मास्टर गोवासु, कुछ समय से मेरे दिमाग पर कुछ बोझ बना हुआ है। क्या बात है? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने अनगिनत इंसानों को देखा है। क्या वो इंसान सच में हमारे प्रोटेक्शन के लायक हैं, जिनकी हम निगरानी करते हैं? मुझे लगता है कि उनका ख्याल रखना एक तरह से बेकार का काम है। उनके इस मरने जीने के साइकिल को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। उनके लिए ये दया नहीं होगी। सुप्रीम काय और काइस का काम है क्रिएशन करना। चाहते हैं कि मैं कुछ न करूं, बस चुपचाप इन इंसानों की बेवकूफियों को देखता रहूं। मेरी बात को ठीक से सुनो, कोशिश करो कि इंसानों को बेहतर तरीके से समझ सको। तुम्हारी जगह क्या है उसे हमेशा याद रखो। उनमें से सिर्फ एक को इंसानों के मामले में दखलंदाजी करने का अधिकार है, और वो है डिस्ट्रॉयर। परेशान करना बंद करो। कम ऑन लॉर्ड बीरस, ये जामासु कौन है? प्लीज कुछ करो। तो जामासु भी किंग काय की तरह एक छोटे रैंक का गॉड है। डिस्ट्रॉयर के सिर पर मत बैठो। सॉरी लॉर्ड बीरस। फाइनली हम पहुंच गए। ये तो लॉर्ड बीरस हैं। काफी टाइम हो गया मिले हुए गोवासु। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाय, मैं हूँ गोकू। लगता है ये तो पहली बार गोकू को देख रहा है। एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? गोकू अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता? प्रॉपरली, मैं हूँ गोकू, योर काइंडनेस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ आना आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता है। सही किया ना? ये कैसा क्रीचर है? वाह, क्या बात है। आप एक फैंसी गाय के लिए बहुत टफ है। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इंसान? जामासु, इसके गुस्से के लिए माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझसे थोड़ी सी फाइट करना चाहेंगे? बस फन के लिए। तो आपको ये तो करना ही होगा। मैं इतनी दूर से जो आया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ? रेस्पेक्ट से बात करो। तुम दोनों ये सब बाद में कर लेना।
ये ठीक नहीं हुआ लॉर्ड बीरस, मैंने तो उनसे अच्छे से ही पूछा था, है ना? हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अर्थ पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई थी। वो सुप्रीम काय भी नहीं था। वो बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। धीरे से उनके साथियों को टेम्पल दिखाते हैं। तुम जरा तमीज से रहोगे। सारे रिंग्स जितने और जैसे होने चाहिए मौजूद हैं। आप इतने जिद्दी मत बनो, मुझसे दूर रहो। मुझे भी पता है आपको लड़ना है। एक बार मुझसे फाइट कर लो प्लीज। सर, आपकी महानता होगी अगर आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होंगे। आओ इसके साथ जरा सी फाइट कर लो, जैसे आपकी इच्छा। हे थैंक्स। आपको पता है आपकी एज के हिसाब से आप बहुत कूल हैं। अपने पंचेस को जरा कंट्रोल में रखना। बेहतर होगा अगर आप अपनी फुल पावर के साथ मेरा सामना करें। खुद को मत रोकना, ऐसे इनकी बात माननी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम पावर कंट्रोल करोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर गया। पता है लॉर्ड बीरस के बाद मैं किसी भी गॉड से नहीं लड़ा हूँ। क्या ये इंसान आपसे पहले मुठभेड़ कर चुका है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। डिस्ट्रॉयर से लड़ चुके हो? अब मैं शुरू करता हूँ। और अब तुम खत्म। एक नॉर्मल इंसान में इतनी पावर। ये है कौन? इसकी स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे सकती है। क्या बात है, हमारी सुप्रीम काय आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। चलो वीस, चलते हैं। लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक है ना? बाय। रुकिए। मैं अब भी ब्लैक को हराने के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या? लगता है हम लोग पहले जहाँ थे वही हैं। क्या पता कहीं जामासु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन जाए। फ्यूचर में उसकी एनर्जी डार्क हो सकती है। आज भी उसके दिमाग में खतरनाक आइडियाज आ रहे हैं। कहूँ तो मुझे जामासु इतना बुरा भी नहीं लगा। ब्लैक तक पहुँचना बहुत दूर की बात है, और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ तो उसकी पावर्स जानता हूँ। तुमने जामासु से फाइट किया? मैं कहूँगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। ये सच है कि जामासु गॉड है। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का सामना किया, उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा? गोकू इस गॉड से भी फाइट कर चुका है, इस डिस्ट्रॉयर से। आप मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए गोकू की तरह। पर CN3 यूज कीजिए। ये कौन सा लेवल है? हम इसे सुपर सैयन ब्लू कहते हैं। मैं ये एनर्जी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। फाइन पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉयर से लड़कर सीखा है। मुझे कम आंकना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तुमने मुझे निराश कर दिया। 100 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग पर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 दूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तक हुआ नहीं क्या? प्लीज, वो अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करो। ओह ग्रैंड ज़ेनो, क्या अनएक्सपेक्टेड ऑनर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो। क्या अरेंज करना है ग्रैंड लीडर? मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। हे लॉर्ड बीरस, बीस ने कहा आपसे मिलने के लिए। जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। ओमनी किंग ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पैलेस में मिलो। का मतलब वो ग्रैंड ज़ेनो?
पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? यहाँ तक कि मेरे लिए भी 2 दिन लगते हैं। सुप्रीम कहा कि कई खास प्रिविलेजेस में ग्रैंड जेनो के महल में पहुँचने का भी अधिकार शामिल है। प्लीज तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। नहीं आ रहे हैं माय लॉर्ड। मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे हैं। वहाँ कोई ना समझी मत करना। इस यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर टिकी है। लेकिन जब वो गुस्से होते हैं तो बहुत फनी लगते हैं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर ओमनी किंग के पैलेस में नहीं जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। क्यों? खैर मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा। अगर ग्रैंड जेनो किसी बात पर गुस्सा हो जाए, सुप्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं देखा। सुप्रीम काय मरते हैं तो उनके साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना होता है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मैं आपको हराना चाहूंगा लॉर्ड पीरिस, तो मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा। ये तो बहुत आसान बात है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? ऐसा क्यों करेंगे? तुम कोई देवता भी नहीं हो। मैं विनती कर रहा हूँ, किसी तरह की मूर्खता मत करना। क्या मैं इतना बदतमीज टाइप लगता हूँ? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, तुम ऐसे ही हो। काय तुम जरूर सेयन गोकू हो। यो यस सर, हाय सर। हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल आउटफिट है। एकदम सही कहा। लगता है आप बहुत स्मार्ट डूड हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो रिंग में बहुत टफ होगा। बहुत से लोगों को उनके लुक की वजह से धोखा हो सकता है। तुमने बहुत ही सही समझा है गोकू। फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम टॉप 5 फाइटर्स में आता है। किसी भी हालत में उन्हें लड़ने के लिए मत कहना। मुझे तुम्हारी टेंडेंसी पता है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। इस बार मेरी बात मान लेना। वो इतने अच्छे हैं। तुम्हें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं।